संसार में योग की परंपरा सदियों पुरानी है। वैदिक संहिताओं के अनुसार ऋषि मुनियों और तपस्वियों द्वारा प्राचीन काल से ही योग को अपनाया गया है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। योग का प्रसिद्ध ग्रंथ पातंजल योग दर्शन में योग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः यानी मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में एक स्थान पर कहते हैं, योगः कर्मस कौशलम यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। अष्टांग योग वह होता है जो कि चित्त के अज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर कर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाए। इसके लिए अष्टांग योग के अभ्यास की जरूरत होती है। अष्टांग योग के 8 योगांग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। बात करें अष्टांग योग के पहले अंग यानी यम के बारे में, तो यम वह नियम है जो व्यक्ति को समाज में नैतिक तरीके से रहना सिखाता है। यम ऊपर में धातु शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है निवृत्त होना। इस तरह से यम के अंतर्गत भी 5 नियमों को बताया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। यम का पहला नियम है अहिंसा प्रतिष्ठा यान्तत सन्निधौ वैरात्यागः है, अर्थात किसी को बिना कारण हानि पहुंचाना हिंसा कहलाता है। ऐसे में पूरे मन, वचन और कर्म से यह कोशिश करना कि हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, फिर चाहे वह शब्दों से हो, शारीरिक हो या फिर मानसिक तरह से हो। इसे ही यम का पहला नियम अहिंसा कहा जाता है। यम का दूसरा नियम है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला श्रेयत्वम, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना और मिथ्या का त्याग करना ही सत्य कहलाता है। सच्चे मन से आप जो भी कर्म करें वही आपको सबसे अच्छा फल देगा। साथ ही ये आपके आसपास के वातावरण को भी सत्य और फलदायी बनाता है। यम का तीसरा नियम है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्ते यानी कि मन में किसी भी प्रकार का चोर या द्वेष का न होना है। जब आप मन, वचन और कर्म से किसी चीज का हनन न करने, किसी से भी अनैतिक तरीके से उसकी वस्तु विशेष को नहीं पाना चाहते हैं, तो वही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ है। कई लोग ब्रह्मचर्य को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब किसी भी तरीके का शारीरिक संबंध नहीं बनाना होता है, लेकिन पुराणों और योग दर्शन के यम नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ इससे बहुत अलग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से यौन संयम या मैथुन का त्याग करना। शरीर की इंद्रियों से हम कहते हैं, पीते हैं, देखते हैं या करते हैं, किसी भी चीज़ का उपयोग उतना ही करें जितना की ज़रूरत हो। ऐसे में इंद्रियों को किसी चीज़ का आदि न होने देना ही असल में ब्रह्मचर्य होता है। यम का जो 5वां और आखिरी नियम है वह है अपरिग्रहस्थर्ये जन्म कथनता संबोध, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति और भोग सामग्री में संयम न करना परिग्रह है और इसका अभाव अपरिग्रह है। अपरिग्रह ये बताता है कि अष्टांग योग करने वालों को कुछ भी जरूरत से ज़्यादा जमा नहीं करना चाहिए, धन या भौतिक वस्तुओं को संचित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।